हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप सब ठीक होंगे। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चलते मैं कुछ व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, बट साल ख़त्म, प्रॉब्लम ओवर। अब ये साल का लास्ट व्लॉग है जो कि आपको न्यू ईयर में मिलेगा। तो मैंने कुछ टाइम ब्रेक लेके गोवा में स्पेंड करा, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस छोटे से वेकेशन का व्लॉग बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। थैंक यू सो मच। दिल्ली के 12 डिग्री टेम्परेचर से मैं जा रही थी। ऑलमोस्ट जब मैं वहाँ पहुँची तो 32 डिग्री टेम्परेचर था। तो ये मैंने अपनी कैब बुक करी एंड आई वाज ऑन द वे टू एयरपोर्ट। और मैंने डिजी यात्रा में सब कुछ पहले ही अपलोड कर रखा था। ट्रस्ट मी, बिलीव मी, इट इज़ सो कन्वीनियंट कि मुझे कहीं भी क्यू में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हर जगह डिजी यात्रा वाले वॉज ऑन प्रायोरिटी। बहुत टाइम बचता है। अगर आप लोगों में से आई एम श्योर बहुत लोगों ने यूज़ करा होगा, अगर नहीं करा है तो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई। आप बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर पाएंगे अगर आप डिजी यात्रा के थ्रू जाते हैं। कुछ डिले होने के बाद फाइनली हमारी जो फ़्लाइट थी वो टेक ऑफ हुई और जो 2.25 घंटे का सफ़र हमने किया और उसके बाद ये खूबसूरत नज़ारे लेते हुए फाइनली आई लैंडेड इन गोवा आफ्टर 2 years। अमेजिंग, इट वाज सच अ प्लेजर टू बी इन गोवा। बट ठीक है, इस साल मेरा, पिछले साल आई मीन 2025 में कुछ ज़्यादा मेरा फ्रूटफुल नहीं रहा है ईयर, बट इट्स ओके, इट हैपन, दिस इज़ लाइफ। सो अपना ये खूबसूरत नज़ारे देखते हुए मैं जिस प्रॉपर्टी में पहुंची उसका नाम था बीच फ्रंट ब्लेस एंड इट वाज अमेजिंग, वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। मैं आपको अपने रूम का टूर भी दूंगी, सो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। मैं एक रूम का टूर आपको देती हूँ, प्लीज़ कम, आइए। That's my beautiful room. That's my beautiful room. Name of this property is Beach Bliss Club. बीच में मैं अपनी इस प्रॉपर्टी का नाम भूल गई थी, वो लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट मैंने आपको पहले ही बता दिया और मैंने पिक्चर भी लगा दी है इन केस अगर आपको। एसी का भी प्रबंध है यहाँ पे। बेड के साथ आपको ये स्पेस मिलेगा जहाँ पे आप अपना लगेज रख सकते हैं, नीचे रखिए, ऊपर रखिए। प्लस ये ब्यूटीफुल अलमीरा हमें दे रखी है जिसमें बहुत स्पेस है, ऊपर नीचे, जिसमें अपना सामान रख सकते हैं। इट इज लिटिल एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ दी न्यू ईयर टाइम, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव बट इट इज वेरी गुड। कम ऑन, आई विल शो यू द वॉशरूम। ये वॉशरूम है पूरा, इट्स क्वाइट वाइड एंड गुड। ऊपर शावर है, ये शावर, प्लीज कम। अंदर लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ स्पेस, एसी भी लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। कमरे में आपको एसी भी मिलेगा यहाँ पे। अंदर का रूम पुट योर लगेज ऑन, यहाँ पे ड्रॉर्स रखे हुए हैं, आप अपना सामान रख सकते हैं। मॉर्निंग की फ्लाइट थोड़ी सी डिले थी मेरी और एयरपोर्ट से पालोलेम यानी कि साउथ गोवा आने में ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे लग गए थे हमें। नॉट बिकॉज इतना टाइम लगता है, बट बिकॉज ईयर एंड था, लॉट ऑफ टूरिस्ट वॉज देयर, लॉट ऑफ ट्रैफिक वॉज देयर। तो आई वॉज क्वाइट टायर्ड एंड आई डिसाइडेड टू ईट हेल्दी और कुछ लाइट सा, and then I went to sleep and I started my morning with very very healthy breakfast. Couple of people was from Sweden whom I know closely. I got a call and then we decided to meet on German bakery, so have a lunch, and we just met and then I had my lunch over there and it was really great. पूरा दिन को मैं अपना इतना लाइट रखती हूँ गोवा में। नो स्ट्रेस, गो फॉर स्विमिंग, ईट, स्लीप, स्विम एंड रिपीट। दैट्स माई मोटो व्हेन आई एम इन गोवा, नो स्ट्रेस एट ऑल। 2025 मेरा बहुत स्ट्रेसफुल निकला है, बहुत ही ज़्यादा। देयर आर कपल ऑफ थिंग्स आई वॉन्ट टू शेयर विद यू बट आई कांट, बट या फॉर अ टाइमिंग आई रियली वॉन्टेड टू टेक अ ब्रेक एंड देन आई वॉन्टेड टू ब्रीथ, सो आई वॉज हेयर। तो सोचा आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करती हूँ।
आई डिसाइडेड टू गो ऑन बटरफ्लाई बीच. मैं कभी गई नहीं, इतनी बार गोवा गई हूँ, बट दिस टाइम आई थॉट ठीक है चलते हैं, डॉल्फिन भी देखते हैं. फॉर्चुनेटली सिर्फ थोड़ी ही डॉल्फिन्स दिखी हैं. आई वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टेड कि मुझे एक भी दिखेगी, बट थोड़ी सी डॉल्फिन्स दिखी. एंड देन वी बीन टू बटरफ्लाई बीच एंड आई वॉज एज्यूमिंग दैट आई माइट स्विम देयर, बट वहाँ पे स्विमिंग का कोई प्रबंध नहीं था और लिखा हुआ था नो स्विमिंग एनीवेयर. तो बस वहाँ पे थोड़ा सा रुके, बटरफ्लाई बीच. देन वी सॉ दी टॉर्टोइज स्टोन something or rock stone. There was couple of beaches we been on the boat and it was quite good. मतलब बहुत ऐसे वाव नहीं था, बट ऐसा भी नहीं था कि बेकार था. You can do it. It is just one time basically. Apart from the place I was staying in, I would really want to recommend another place which is Coco Cabana. It was even expensive the place I was staying in, but उनका खाना बहुत अच्छा है. अगर आप वहाँ stay नहीं कर सकते, please go for food. They have very very nice food, very helpful staff, very nice staff. तो आप एक बार अगर पोलोलिम में जाते हैं तो प्लीज़ कोको कबाना ज़रूर जाइएगा, आपको डेफिनेटली बहुत मज़ा आएगा. न्यू ईयर नाइट थी, न्यू ईयर की पार्टी. आई वॉज इन कोको कबाना एंड आई वॉन्ट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू कृष्णा देयर. द गाय actually is so awesome. He booked the best table. It was nice music, nice crowd, everything was good. So big shout out to Krishna अगर वो मेरा vlog देख रहा है तो. थोड़ी देर सोचा कि वॉक पे जाया जाए. अच्छा मौसम था, हवा चल रही थी. और कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. 2025 ने ना मुझे बहुत कुछ सिखाया है एक्चुअली. आई हैव सीन हाउ पीपल एक्चुअली चेंज्ड. अब मेरे कुछ सो कॉल्ड जो मुझे बुलाते थे कि मैं उनकी बेस्टी हूँ, वो मेरे बेस्टी हैं. आई मीन मैंने उनके रियल फेस देखे हैं. आई हैव सीन माई रिलेटिव्स एक्चुअली टू टर्न आउट समथिंग एल्स. तो लाइफ बहुत कुछ सिखाती है. मतलब 2025 was definitely a heavy year for me, but still it was good for me because मैंने बहुत कुछ सीखा. चलिए छोड़िए ये सब छोड़ने के बाद मैं आपको बताती हूँ. ये न्यू ईयर नाइट की लाइव म्यूज़िक है जो कोको कबाना में ही चल रहा था. और आगे भी बहुत सारे ग्लिम्स हैं. बहुत अच्छा क्राउड आया हुआ था और स्पेशली दीज जेंजीज एक्चुअली ये तो माहौल बना देते हैं भाई. आई समहाउ लाइक जेंजीज का एटीट्यूड. लोगों में बहुत ऐसे कंट्रोवर्सी है, वी डोंट लाइक जेंजीज एटीट्यूड, दे डोंट डू दिस, बट मुझे लगता है दे आर वेरी क्लियर अबाउट एवरीथिंग. सो शाउट आउट टू जेंजीज ऑल्सो. और ये मेरे स्टे बीच ब्लिस क्लब जो है वहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी किटन्स थी एंड दे वर लाइक सो एडोरेबल एंड दे वर लाइक सो ह्यूमन फ्रेंडली कि वो आपको ऐसे पेट करने देती थी, अपने साथ खेलने देती थी. जस्ट जंप ऑन योर लैप एंड देन स्टार्टेड यू नो प्लेइंग अराउंड. सो इट वाज गुड एक्चुअली. Also, I just wanted to highlight like some people, so-called people I would say, who used to call that we are your bestie, didn't call me in my tough time, but there were people actually who were standing for me.
मॉर्निंग नहीं है, आई वुड से आफ्टरनून हुई मेरी। एंड देन आई वेंट फॉर अ गुड मसाज। नया साल था, आराम से शुरू करना चाहती थी, सब कुछ चीज़ें आराम से, अच्छा ब्रेकफास्ट किया, अच्छी जगह किया और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करा बीच पे। एंड दिस वॉज माई लास्ट डे, तो मुझे लगा अपने रूम के साथ लास्ट पिक्चर क्लिक कर लेती हूँ। इट वॉज़ वेरी वेरी गुड, ब्यूटीफुल स्टे, बहुत मज़ा आया मुझे। और आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा, यहाँ तक आए हैं देखते हुए, तो आई एम श्योर यू लाइक्ड इट। आई वुड ओनली वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट में बताइएगा, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। मैं अभी भी सीख रही हूँ और अगर आप लोगों ने सपोर्ट दिया तो मैं आगे भी जाना चाहती हूँ। सो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। एंड आई कांट बिलीव कि एयरपोर्ट पहुँच के अगेन इंडिगो वॉज डिलेड। आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि मुझे लगा कि ट्रैफिक जाम होगा, तो मैं थोड़ा पहले ही पहुँच गई थी। एंड ऊपर से उस पर एज़ यूजुअल इंडिगो का ड्रामा अब शुरू हो चुका है, फ्लाइट डिले। आई थॉट आई शुड ईट समथिंग, तो मैंने एयरपोर्ट पे कुछ खाया। और मैंने कोकम शरबत बहुत सुना है गोवा में, तो मुझे लगा ट्राई करना चाहिए। इट वॉज सो गुड, मतलब मैं रिकमेंड करूँगी आप लोगों को कि अगर आप गोवा जाएं तो कोकम शरबत प्लीज़ ट्राई करें। फाइनली फ़्लाइट में बैठी, दिल्ली एयरपोर्ट लैंड करी। जितना टाइम फ़्लाइट में लगा, मैंने 38 मिनट, एग्जैक्टली 38 मिनट अपने लगेज का वेट करा। कैन यू इमेजिन? आई वॉन्ट टू टैग इंडिगो, प्लीज़ यार मत किया करो ये सब। रात के 1 बज गए थे मुझे। बट एनीवेज, अंत भला तो सब भला। प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय, लव यू ऑल।